हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रोजगार की व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जीवन की बेहतरी के लिए गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सभी लोग माइग्रेट करते हैं। हमारे झारखंड राज्य से भी रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों का दूसरे राज्यों और देशों में पलायन होता है, लेकिन आज तक प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है, ताकि विपत्ति के समय और रोजगार की आवश्यकता के समय सरकार मदद पहुंचा सके। मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित सुरक्षित और जिम्मेवार प्रवासन प्रयास के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। झारखंड में 20 दिसंबर के बाद और बढ़ेगी ठंड। झारखंड में 20 दिसंबर के बाद ठंड में और बढ़ोतरी होगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर हिमालयी तट पर बर्फबारी की संभावना है, जिसकी वजह से झारखंड में 20 दिसंबर के बाद और ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब तक नहीं निकला जैक के मैट्रिक इंटर के टर्म 1 की परीक्षा की तिथि। एक बड़ी खबर की 3 महीने से अधिक समय से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली था। बीते शुक्रवार को दोनों पदों पर अनुशंसा कर दी गई है। अनुशंसा को 1 सप्ताह बीतने को है, लेकिन अब तक इससे संबंधित पत्र जारी नहीं किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फाइल में अभी तक साइन ही नहीं किया है, जिस वजह से मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बना हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह से टर्म 1 की परीक्षा शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 दिसंबर को किसानों के खाते में जाएगी राशि। एक बड़ी राहत की खबर की पीएम किसान सम्मान योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी है। जल्दी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पहुंचेगी। इसकी तैयारी की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में इसी महीने की 25 तारीख तक 10वीं किस्त की पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा में जेपीएससी मुद्दे पर इरफान के बयान पर भड़के भाजपा विधायक। इधर पिछले कई दिनों से झारखंड में जेपीएससी का मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को इसी मुद्दे पर आईना दिखाने में लगे हुए हैं। सत्र के पहले दिन ही सदन के बाहर और अंदर जेपीएससी के मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे में हमलावर दिखे हैं। वहीं विपक्ष ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल पर तंज कसा और कहा है कि उन्हें तो जेपीएससी का फुल फॉर्म भी पता नहीं है और वे जेपीएससी का मुद्दा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं और जबकि इस दौरान किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मिले मरीजों में से रांची से 8, बोकारो से 4, पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1 और सिमडेगा से 2 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 127 है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं की विवाह की उम्र 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की विवाह की उम्र मौजूदा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। आपको जानकारी होगा कि अभी देश में पुरुषों की विवाह की उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो अपनी बात रखने के बाद शीतकालीन सत्र के लिए पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया और पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पिछले सत्र के दौरान सदन में सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों पर कृत कार्रवाई
एक प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कौशल विकास के तहत हुनर और रोजगार की बेहतर व्यवस्था तलाशने का काम सरकार निरंतर कर रही है। राज्य सरकार स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने को लेकर विचार कर रही है। जल्द ही राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 19 तक रांची में होगा चर्म रोग विशेषज्ञों का वार्षिक अधिवेशन। देश भर के चर्म रोग विशेषज्ञों का जुटान होगा। आपको बता दें 17 से लेकर 19 दिसंबर तक चन्नाक्या बीएनआर में 27वें डर्माजोन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता करेंगे। अधिवेशन में देश भर के अनुभवी चर्म रोग विशेषज्ञ जुटेंगे। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में कल सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस एसएन पाठक की बेंच में हुई है। इस दौरान कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है, कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में रहना होगा तो कहना होगा जय जोहार। एक बड़ी खबर की अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर झारखंड में रहना है तो जय जोहार कहना होगा। शुरुआत भी जय जोहार और अंत भी जय जोहार से ही करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को झारखंड से भागना होगा। बीजेपी को इसे समझना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आईटीआई धनबाद में 175 सीटें रह गई खाली। इधर झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 2 राउंड की एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी आईटीआई धनबाद में 150 से अधिक सीटें खाली रह गई है। इन सीटों में एडमिशन का फिर मौका दिया जा रहा है। उम्मीदवार 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व जैक प्रसादों का धरना राजभवन के समक्ष आज। इधर जैक के प्रसाद राज्य सरकार के द्वारा सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर आज राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस दिशा में कई बार राज्य सरकार का ध्यान प्रसादों की ओर से आकर्षित कराया गया, लेकिन किसी सरकार ने उनकी नहीं सुनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले पर केंद्र ने की समीक्षा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। बुधवार को ओमिक्रॉन के कर्नाटक में 5 और दिल्ली और तेलंगाना में 4 और गुजरात में 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं देश में एक ही दिन में कोरोना के नए वेरिएंट के 14 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ करके 83 हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड में अलाव और कंबल की व्यवस्था करने की मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव और कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार पारा गिर रहा है, गरीब बेबस ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन सरकार हाथी की चाल चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाषा के सवाल पर कांग्रेस के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाओं को नियुक्ति नियमावली से बाहर किए जाने पर कहा है कि कांग्रेस भाषा के सवाल पर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महीने के तीसरे शनिवार को झारखंड के सरकारी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में महीने के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहेगी। शिक्षकों को अतिरिक्त 1 घंटे तक विद्यालय में रहकर कार्य करने की वैधता नहीं रहेगी। संशोधन विद्यालय समय अवधि और अन्य विषयों पर शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा के साथ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की कल हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी है। वहीं बातचीत के दौरान संघ ने 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री घेराव के कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय भी ले लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रों के साथ T20 मैच खेल रहे जेपीएससी अध्यक्ष। इधर जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेपीएससी में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन 46वें दिन जारी है। मौके पर महासचिव मनोज यादव ने कहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी जेपीएससी को T20 मैच का अखाड़ा बना दिया है। जिस प्रकार कौन सा टीम कब जीतेगा पता नहीं चल पाता है, ठीक उसी प्रकार जेपीएससी कब कौन छात्र का चयन करता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता
है। वहीं दूसरी ओर रांची के सभी भवनों का नक्शा जल्द रेगुलराइज करे सरकार। रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय ने रांची शहर में रांची नगर निगम के द्वारा पुराने भवनों को नोटिस दिए जाने से शहर के लोगों में एक अलग माहौल बन गया है। उसे ध्यान में रखकर सरकार से पूर्व में निर्मित सभी भवनों का नक्शा रेगुलराइज अविलंब करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिनों के अंदर सभी नामांकित स्कूली बच्चों का खाता खोले बैंक। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों में लगभग 13.5 लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं खुलने और पोशाक और अन्य लाभ में डीबीटी नहीं के मामले होने को लेकर गंभीरता से लिया है। बता दें, इसे संज्ञान में लेते हुए विभाग ने HDFC बैंक को 10 दिनों के भीतर सभी वंचित बच्चों का बैंक खाता खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की तरह कर्मचारियों का भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से बनवाए सरकार। इधर लोहरदगा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर राज्य हित में शिक्षकों की तरह राज्य के कर्मचारियों का भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाने की व्यवस्था करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने सरकार को कहा धन्यवाद। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की कल बैठक हुई। बैठक में 14 दिसंबर को सरकार और एकीकृत मोर्चा प्रदेश इकाई के बीच हुई वार्ता और राज्य के पारा शिक्षकों के हित हुए निर्णय पर सरकार को धन्यवाद दिए हैं। अध्यक्ष वीरेंद्र ने कहा है कि अब पारा शिक्षक सहायक शिक्षक कहलाएंगे। 60 वर्ष तक सेवा अस्थायीकरण होगा। वहीं EPF और अनुबंध के साथ टेट पास पारा शिक्षकों को 50% और नन टेट पास पारा शिक्षकों को 40% मानदेय वृद्धि होगा। वहीं आकलन परीक्षा पास करने पर 10% मानदेय वृद्धि और प्रति वर्ष 4% मानदेय वृद्धि आदि पर निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर अलाव का निर्देश। इधर रामगढ़ जिले के उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक का आयोजन कल किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा है कि सभी प्रमुख चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ इधर मनरेगा मजदूरों का लंबित मजदूरी शीघ्र हो भुगतान। इधर भारतीय किसान सभा कसमार अंचल कमेटी की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को कसमार प्रखंड मुख्यालय में जन प्रदर्शन किया गया और मनरेगा मजदूरों का 3 महीने से लंबित बकाया मजदूरी का भुगतान और मनरेगा का कार्य तीव्र गति से करने और छूटे हुए किसानों को KCC ऋण उपलब्ध कराने और जन वितरण प्रणाली के फिंगर मशीनों को अत्याधुनिक कर आसान तरीके से राशन देने की मांग किए हैं। वहीं डीलरों के द्वारा राशन कटौती को बंद करने और बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता देने समेत कई मांगों को लेकर BDO विजय कुमार को मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर अस्पताल रांची में बर्थ सर्टिफिकेट बनाना आसान नहीं। इधर राजधानी के सदर हॉस्पिटल में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाना आसान नहीं है। वेबसाइट हैक होने के बाद से विभाग अलर्ट हो गया है, लेकिन इस चक्कर में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंच रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आवेदन करने के बाद भी उन्हें सदर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 महीने के बाद भी सेंटर पर आने वालों को निराशा हाथ ही लग रही है। इसके साथ इधर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चंदवा प्रखंड सह अंचल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। इधर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाहर प्रखंड और अंचल कर्मियों ने गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जमकर प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान कर्मी बिल्ला लगाकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है और नई पेंशन योजना का विरोध जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में होगा नामांकन। इधर पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के पोखराहा स्थित मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष नामांकन लिया जाएगा। सरकार की पहल के बाद NMC नामांकन के लिए इजाजत दे दी है। वहीं दूसरी ओर खुल गए धान खरीद केंद्र, मिलेगा उचित दाम। इधर बता दें, किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य के सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति केंद्र खोल दिया गया है। धान क्रय केंद्र का लाभ किसानों को दिया जाएगा और किसानों को मुनाफा भी होगा। बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेचने से राहत मिलेगी।
मिलेगी। उप प्रमुख फिरोज अहमद ने बिचौलियों के हाथों औने पौने दामों में धान बेचने के बजाय सरकारी क्रय केंद्र में धान बेचने की अपील किसानों से की है। उन्होंने बताया है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये और बोनस की दर 110 रुपये यानी कि कुल मिलाकर 250 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। एक किसान से 200 क्विंटल धान खरीदा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीका लेने वाले और टीका नहीं लेने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश। इधर धनबाद जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने समाहरणालय के सभागार में कोरोना टीकाकरण प्लान की समीक्षा कल की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने जिस वार्ड या गांव में 70% से कम लोगों ने टीका लिया है वहां टीका सभा लगाने का निर्देश दिए हैं और जहां 70% से अधिक लोगों ने टीका ले चुके हैं वहां हर घर दस्तक अभियान जारी रखने को कहा है। और उन्होंने कहा है कि टीका लेने वाले और टीका नहीं लेने वालों की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर रांची में पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिले सांसद। इधर रांची के सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात किए हैं। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की है और रांची के प्रमुख क्षेत्रों को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए एक आग्रह पत्र भी सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये मिलेगा मुआवजा। इधर पलामू जिले में कोरोना काल के दौरान मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकार के निर्देश के आलोक में 50,000 रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जिले में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, KTPS में मजदूर धरना पर कामकाज हुआ ठप। इधर जिले के बांझेडी स्थित कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में एक मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर बैठे प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और 100 को जबरन हटवाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को प्लांट के सभी मजदूर काम को बहिष्कार करते हुए गेट पर जाम किए और धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही इधर असरदार रहा रामगढ़ बंद। रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा पूर्व घोषित चरणबंद आंदोलन के तहत गुरुवार को रामगढ़ जिला बंद का भुरकुंडा कोयलांचल में व्यापक असर रहा। वहीं जगह जगह बंदी का लहर देखने को मिला है और राजधानी एक्सप्रेस, रांची चौपन एक्सप्रेस भाया बड़काकना बंद किए जाने और शहर के अनियमित बिजली आपूर्ति से आक्रोशित इस आंदोलन में स्थानीय व्यवसायी के साथ ही स्थानीय लोग समर्थन दिए हैं। अगर इस पर सुधार नहीं होते हैं तो जल्द ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश है। इधर हजारीबाग जिले के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद के द्वारा कोरोना टीकाकरण से संबंधित प्रगति की समीक्षा कल की गई। 15 जनवरी तक जिले के योग्य लाभुकों का टीकाकरण 100% सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी गए हड़ताल पर। इधर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंकों के निजीकरण नीति का विरोध जताते हुए राज्य के सभी बैंक कर्मी गुरुवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। आज भी राज्य के सभी बैंक बंद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर मजदूरी नहीं मिलने से 2 दिनों से काम है बंद। इधर सिल्ली में निर्माणाधीन पावर ग्रिड के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने के कारण 2 दिनों से पावर ग्रिड का निर्माण बंद है। गुरुवार को कोई भी मजदूर काम पर नहीं आए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अलाव जलाने की मांग। इधर गुमला जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों से सार्वजनिक चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की जा रही है। साथ ही इधर लैंपस को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने पर विचार। इधर गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत लैंपस को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। लैंपसों का कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु 18 लैंपसों का चयन किया गया है। उपायुक्त ने 29 दिसंबर को झारखंड सरकार की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 18 लैंपसों को डमी चेक वितरण हेतु प्रमंडलीय स्तरीय परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर विभिन्न मांगों को लेकर पोषण सखियों का धरना आज। इधर महागामा अनुमंडल क्षेत्र की पोषण सखियां अपनी मांगों को लेकर जाकिर हुसैन पार्क रांची में आयोजित 1 दिवसीय धरना में शामिल होने को लेकर रांची पहुंच चुके हैं। इसके साथ इधर झारखंड में जल्द हो पंचायत चुनाव। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर सरकार को अविलंब पंचायत चुनाव कराना
चाहिए। पड़ोसी राज्य बिहार में पंचायत चुनाव हो गया है, लेकिन यहाँ सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव को विलंब कर रही है। इसके साथ इधर सहारा कर्मियों ने राजभवन के समक्ष दिए धरना। इधर सहारा इंडिया के अधिकारी और कर्मचारियों ने सेबी की नीतियों को लेकर धरना दिए हैं। उनका कहना है कि सहारा इंडिया का करीब 2400 करोड़ रुपये सेबी के पास रखा हुआ है। इस वजह से लोहरदगा समेत पूरे भारतवर्ष में भुगतान को लेकर समस्याएं हो रही है। वहीं इधर बिजली कटौती की समस्या को लेकर सीएम को लिखा पत्र। इधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने घाटशिला में लगातार हो रहे बिजली कटौती से निवासियों को हो रही परेशानियों के संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। वहीं इस पर जल्द समस्या का समाधान करने की मांग किए हैं। इस अपडेट में बस